अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम है हीना फरीदी और आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल हीना बी हेल्दी। जब आपका पीरियड मिस हो जाता है तो आपके मन में एक ही क्वेश्चन आता होगा, क्या मैं प्रेग्नेंट तो नहीं। और एक हफ्ते बाद या 2-3 दिन बाद आप प्रेगनेंसी टेस्ट करते हैं, लेकिन जब वहाँ पे नेगेटिव आता है तो आपको ये कंफर्म हो जाता है कि आपको प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हुई है। लेकिन अगर वही 10-15 दिन बाद आपको ये पता चले कि आप प्रेग्नेंट और बच्चे में हार्ट बीट आ गई है, तो आपकी खुशी का ठिकाना ही नहीं रहेगा। ऐसा ही हुआ मेरी एक पेशेंट नसरीन बेगम के साथ, जो न्यू दिल्ली की रहने वाली है। ये स्टोरी काफ़ी इंटरेस्टिंग है फ्रेंड, और आप लोगों को बहुत कुछ सिखाने वाली है, इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक देखना। मेरी एक पेशेंट है नसरीन बेगम, जो न्यू दिल्ली की रहने वाली है। इनकी उम्र 25 साल है। इनको 3 साल से इनफर्टिलिटी का प्रॉब्लम था, ये कंसीव नहीं कर पा रही थी। पीसीओएस का प्रॉब्लम था, पीरियड इरेगुलर थे और अंडे भी इनके अंदर नहीं बनते थे, और ये कंसीव नहीं कर पा रही थी। इन 3 सालों में इन्होंने काफ़ी डॉक्टर्स को दिखाया और कुछ मेरी टिप्स भी फॉलो की। टिप्स फॉलो करने के बाद में जो इनके इरेगुलर पीरियड थे वो रेगुलर तो हो गए, लेकिन इनको कंसीव नहीं हो रहा था। यूट्यूब चैनल पे इन्होंने बहुत सी मेरी टिप्स को फॉलो किया था। फिर उसके बाद में इन्होंने मुझसे 1 महीने पहले कंसल्ट किया, और कंसल्टेशन के दौरान में इन्होंने अपनी सारी प्रॉब्लम मुझे खुल के बताई और अपनी मेडिकल रिपोर्ट्स भी शेयर की। मेडिकल रिपोर्ट्स में भी मैंने यही देखा कि इनके हार्मोन्स डिस्टर्ब थे, पीसीओएस का प्रॉब्लम था और एग्स इनके अंदर नहीं बनते थे, जिसके लिए मैंने इनको कुछ टिप्स और डाइट प्लान दिया, जिसको फॉलो करके विद इन 1 मंथ में ही मेरी ये पेशेंट ने कंसीव कर लिया। लेकिन यहाँ पे ट्रेजिडी ये हो गई कि इनका पीरियड मिस हो गया, और इन्होंने जब प्रेगनेंसी टेस्ट किया तो वहाँ पे नेगेटिव आ गया। नेगेटिव आने के बाद कोई भी यही सोचेगा कि हाँ, मुझे प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हुई है। फिर इन्होंने मुझसे राब्ता किया, तो मैंने इनको एक मेडिसिन दी ताकि इनका पीरियड आ जाए। वो मेडिसिन लेने के बाद भी इनका पीरियड नहीं आया। उसके बाद इन्होंने कच्चा पपीता खाया, उसके बाद भी इनका पीरियड नहीं आया। इन्होंने डॉक्टर्स को दिखाया, फिर भी इनका पीरियड नहीं आया। ये काफ़ी परेशान हो गई कि मेरा पीरियड आ क्यों नहीं रहा है। उसके बाद में अचानक से इनकी तबीयत काफ़ी ख़राब हो गई। जब इन्होंने डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने ये गुड न्यूज़ दी कि आप प्रेग्नेंट है और बेबी में हार्ट बीट भी आ गई है। ये सुन के इनकी आंखों से आंसू निकल गए, क्योंकि 3 साल से ये इनफर्टिलिटी फेस कर रही थी। 3 साल में एक बार भी इन्होंने कंसीव नहीं किया था। तो प्रेगनेंसी किट में 2 लाइन देखने की मेरी पेशेंट की ख्वाहिश थी, जो पूरी हुई। तो आइए जानते हैं नसरीन बेगम की ही जुबानी कैसे इन्होंने कंसीव किया, क्या टिप्स फॉलो की और इस इनफर्टिलिटी जर्नी में इन्होंने क्या क्या फेस किया। हेलो हीना मैम, अस्सलाम वालेकुम। अब मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ क्योंकि मुझे कंसीव हो गया है। मुझे बहुत दिनों से, पता नहीं कब से, लेकिन सिस्ट की प्रॉब्लम थी। मेरे दोनों ओवरी में सिस्ट थी। मैंने बहुत डॉक्टर से दिखाया, लेकिन उन्होंने मुझे 3 महीने दवा खाने को, फिर से 3 महीने दवा खाने को, मैंने वैसे ही दिखाते दवा खाते खाते कोई फ़ायदा नहीं हुआ। फिर मैं लगभग लॉकडाउन से, पिछले लॉकडाउन से भी पहले से आपके वीडियो वॉच करती और कोई टिप्स भी फॉलो करती थी, लेकिन प्रॉपर नहीं कर पाती। बस यूं ही, कभी वो डॉक्टर का दवाई हो रहा है, कभी वो फॉलो कर रहे हैं, तो वो सब फ़ायदा नहीं हुआ। लेकिन योगा प्राणायाम करना मैंने शुरू कर दिया था, लेकिन इस फरवरी से मैं आपके टिप्स फॉलो कर रही हूँ। जैसा मेरा कंडीशन है, सिस्ट है ये, तो आपके वीडियो में इस तरह के प्रॉब्लम आते, तो वो वीडियो देख के मैंने ब्लैक रीजन वाटर, सौंफ वाटर और लेग अप दी वॉल पोजीशन, योगा प्राणायाम, कैस्टर ऑयल मसाज, ये सारे करती थी। फिर भी मार्च तक मैंने प्रॉपर सब कुछ किया, फिर भी मेरा पीरियड रेगुलर हो गया। लेकिन मेरा पीरियड बहुत ज़्यादा इरेगुलर था, तो हार के मैं आपसे अपॉइंटमेंट ली, और बड़ी उम्मीद और भरोसे से कि अब हीना मैम का तो हर कोई यही फीडबैक देता है कि हाँ, हो गया। मुझे भी बहुत ज़्यादा आप पे भरोसा, उम्मीद था, तो मैंने आपसे अपॉइंटमेंट लिया और आपके बताए सारे टिप्स फॉलो किए मैंने। फिर रमज़ान आने वाला था, तो मैं आपसे पूछी कि मैम रमज़ान के लिए कोई
वो हो तो बताइए। तो आपने बताया कि रमज़ान के बाद टिप्स फॉलो करना या फिर उसमें फास्टिंग होता है। तो फिर भी मेरे हस्बैंड भी मना किए कि रमज़ान में रोज़ा रखेगी फिर टिप्स भी फॉलो करेगी, वो लगेगा नहीं लगेगा पता नहीं। फिर भी मैं बहुत उम्मीद और खुदा पे भरोसा करके आपके टिप्स को फॉलो करती। वो ओजीवा और M2 टोन सिरप मैं पीती ही पीती। वो ब्लैक रीजन वाटर और सौंफ का पानी वो दिन में पीना था तो वो मैं स्टॉप कर चुकी थी। बस ये पीती ओजीवा और M2 टोन सिरप, ये दोनों हमारा चलता रहा। फिर मेरा रमज़ान में पीरियड नहीं आया और डिले हो गया। फिर मुझे ऐसा लगा कि हाँ कहीं कंसीव तो नहीं हो गया, लेकिन किसी तरह का सिम्टम नहीं था। फिर मैं ईद तक कोई टेस्ट नहीं की, मतलब 15 दिन एक्स्ट्रा हो गए। तो ईद के कल होके मैंने टेस्ट करा तो उसमें नेगेटिव आया। मैं बहुत ज़्यादा दुखी हो गई। फिर भी मैं आपके वीडियो देखकर पीरियड आने के सारे टिप्स फॉलो किए, फिर भी मेरा पीरियड नहीं आया। तो आपसे मैंने मैसेज के थ्रू पूछा भी कि मैम मेरा पीरियड नहीं आया है, आप कोई दवा बता दीजिए। तो आपने मुझे दवा बताई और वो दवा खा के भी मेरा पीरियड नहीं आया। और मैंने पपाया, अनानास वगैरह बहुत सारी चीज़ें सारे कुछ खा लिए, फिर भी पीरियड नहीं आ रहा। उसके बाद अचानक से मेरी तबीयत बिगड़ गई और तबीयत ख़राब होने लगी, बहुत ज़्यादा उल्टी और कुछ भी अच्छा ना लगना, एकदम से तबीयत ख़राब हो गई, हाथ पैर नहीं चलते। मैंने ऐसे ही डॉक्टर के यहाँ गई तो उन्होंने मुझे अल्ट्रासाउंड और ब्लड टेस्ट लिखा। फिर जब अल्ट्रासाउंड करने का हुआ तो मैं बताई उन्हें कि हाँ मेरा पीरियड नहीं आ रहा है, तो उन्होंने चेक करने को बताया। तो जब मैं वहाँ टेस्ट की उनको दिखाने के लिए तो मैं हैरान हो गई बहुत ज़्यादा, उसमें मेरा टेस्ट पॉजिटिव था। अल्लाह, अब तो हमको होश नहीं हो रहा है कि क्या करे। फिर डॉक्टर ने बताया कि इसी वजह से ये सब हो रहा है, एसिडिटी। फिर मैं चली आई और अपने हस्बैंड को बताया, वो भी बहुत ज़्यादा खुश हुए, लेकिन अब परेशान भी थे कि अब वो दवा खा ली है ये वो। तो फिर मैंने अल्ट्रासाउंड करवाया तो उसमें बेबी दिखा और हार्ट बीट वगैरह भी थे। बहुत ज़्यादा अल्लाह का शुक्रिया और आपका भी। फिर हम दोनों फिर रिलैक्स हो गए। उसके बाद अब मैं यही कहना चाहूँगी हिना मैम, आपको बहुत 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 शुक्रिया, बहुत ज़्यादा, और थैंक यू। तो फ्रेंड, आप देख सकते हैं नसरीन बेगम ने अपना पॉजिटिव फीडबैक शेयर किया है। नसरीन बेगम को मैंने क्या टिप्स दी थी, सबसे पहले मैं आपको ये बता देती हूँ। मैंने इनको शतावरी पाउडर दिया था, अश्वगंधा विथ मिल्क दिया था, वुमन स्पेशल ड्रिंक, फर्टिलिटी मसाज, लेग अप दी वॉल पोजीशन, योगा, प्राणायाम और हेयर वॉश ट्रिक फॉलो करने दी थी। साथ ही में इनको PCOS का हर बैलेंस प्रोटीन पाउडर भी दिया था क्योंकि इनको PCOS का प्रॉब्लम था। इनके हस्बैंड को केसरी कल्प और मक्का रूट दिया था। ये ट्रीटमेंट फॉलो करते हुए विद इन 1 मंथ में ही नसरीन बेगम ने कंसीव कर लिया। तो इस सक्सेस स्टोरी से आपको क्या सीखने मिला? कभी भी अगर आपको PCOD या PCOS का प्रॉब्लम है और आपके पीरियड काफ़ी इरेगुलर होते हैं तो आप ना उम्मीद मत होइए। जब आपके पीरियड मिस हो जाते हैं तो 1 हफ्ता या फिर 10-15 दिन वेट करने के बाद प्रेगनेंसी टेस्ट कीजिए। PCOD और PCOS कंडीशन में क्या होता है, आपका अंडा या तो बनता नहीं है या तो काफ़ी छोटे छोटे एग्स बनते हैं और वो रप्चर नहीं होते।
और या तो आपका जो ओवुलेशन है वो लेट होता है। तो जब आपका ओवुलेशन लेट होगा तो जाहिर सी बात है कॉन्सेप्शन भी लेट होगा, यानी फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन। तो ऐसे केसेस में प्रेगनेंसी कंसीव तो होती है लेकिन वो किट के अंदर दिखने के लिए थोड़ा वक्त लग जाता है, और इवन अल्ट्रासाउंड में भी दिखने के लिए वक्त लगता है। इसलिए अगर आपको पीसीओडी, पीसीएस या हार्मोनल इम्बैलेंस का प्रॉब्लम है तो 10-15 दिन वेट करिए, उसके बाद में ही आप टेस्ट करिए। या फिर अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है, आपको डाउट है, आपको प्रेगनेंसी के सिम्टम्स आ रहे हैं, क्योंकि मेरे पेशेंट को प्रेगनेंसी के कोई सिम्टम नहीं थे, इवन मुझे भी नहीं लगा था ये प्रेग्नेंट होंगी, बट अल्लाह का करम है ये प्रेग्नेंट हो गई। तो इनको क्या प्रॉब्लम था, इनको पीसीओएस का प्रॉब्लम था, हार्मोन डिसबैलेंस थे। तो अगर आपको भी ऐसा कुछ प्रॉब्लम है पीसीओडी, पीसीओएस का, और आपको प्रेगनेंसी के सिम्टम भी आ रहे हैं, तो आप तुरंत डॉक्टर के पास जाके मिलिए और अपना ब्लड टेस्ट करवाइए, बीटा एचसीजी का। उसमें कंफर्म हो जाएगा कि आपको कंसीव हुआ या नहीं हुआ है, क्योंकि अल्ट्रासाउंड में इनिशियल स्टेज में नहीं पता चलता प्रेगनेंसी हुई है नहीं हुई है। अगर आपके पीरियड रेगुलर बेसिस पे आते हैं तो आप 1 हफ्ते बाद प्रेगनेंसी टेस्ट करके देख सकते हैं कि प्रेगनेंसी हुई है या नहीं हुई है। आई होप ये वीडियो के जरिए आपको काफ़ी नॉलेज मिली होगी, ये वीडियो के जरिए आपका मोटिवेशन, उत्साह भी बढ़ा होगा। अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आप भी इनफर्टिलिटी फेस कर रहे हैं तो यूट्यूब पे मेरे 2 चैनल है, हीना हेल्थ और हीना बी हेल्दी। इसको आप सब्सक्राइब कर लीजिए फ्री ऑफ कॉस्ट, एंड इस पे दी गई टिप्स एंड ट्रिक को फॉलो कीजिए, और आप अपनी टेस्टिमनी मुझे शेयर कर सकते हैं नीचे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पे। और फ्रेंड्स, साथ ही में आप लोग मेरा हीना हेल्थ एंड्रॉयड एप्लीकेशन भी डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इस एप्लीकेशन में फ्री डाइट चार्ट और ओवुलेशन कैलकुलेटर मिलता है, तो जितने भी इनफर्टिलिटी कपल्स हैं उनको अपने मोबाइल में इसे फ्री ऑफ कॉस्ट ज़रूर डाउनलोड कर लेना चाहिए। अगर फ्रेंड आप लोग भी मुझसे बात करना चाहते हैं पर्सनली, जिस तरीके से नसरीन बेगम ने की, तो आप किसी भी कंट्री से हैं, आप मुझसे टेलीफोनिक कंसल्टेशन ले सकते हैं। आपकी स्क्रीन पे एक नंबर फ्लैश हो रहा है, इस नंबर को सिंपली सेव कर लीजिए। जो आउटसाइड कंट्री से ये वीडियो देख रहे हैं तो इस नंबर को सेव करने से पहले इंडिया का कंट्री कोड ज़रूर लगाएं +91, या फिर मैंने नीचे लिंक भी प्रोवाइड की है जहाँ पे क्लिक करके आप डायरेक्ट व्हाट्सएप पे पहुँच सकते हैं। ध्यान रखिए, अपॉइंटमेंट लेने के लिए सिर्फ मैंने व्हाट्सएप सिस्टम रखा है और ईमेल आईडी का सिस्टम रखा है, तो आप लोग ईमेल के द्वारा या फिर व्हाट्सएप के द्वारा अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। ये कॉलिंग नंबर बिल्कुल नहीं है, और ये एक पेड सर्विस है, इसका भी ध्यान रखिए। मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।